अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फास्ट स्पोर्ट्स स्पेशल क्रिकेट प्रोग्राम इन सिंगर वीडियो होस्ट सबा पाशा। आज हम प्रोग्राम में कुछ चेंज करने वाले हैं। आपको बताते चलें कि आज प्रोग्राम में हमें स्टूडियो में ज्वाइन करने वाले हैं द वन एंड ओनली सलमान अली आगा, जिन्होंने 2022 में जो है वो डेब्यू किया टेस्ट क्रिकेट में और डेब्यू करने के बाद 7 ही मैचेस में अपनी जगह जो है वो बना ली और 447 रन जो है वो स्कोर किया और बहुत एक इम्पैक्टफुल क्रिकेट उन्होंने स्टार्ट किया। वेलकम टू आवर प्रोग्राम सलमान। अच्छा सलमान, बहुत ज़्यादा आपको एक तो कांग्रेचुलेशन हम विश करेंगे बिकॉज एक ह्यूज आपकी जर्नी जो है वो शुरू हो गई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ और मेरे ख्याल से ये एक एम होता है, हर प्लेयर का ड्रीम होता है जो आपको अब जो है वो स्टार्ट हो गया है। जी बिल्कुल, जब भी कोई बच्चा क्रिकेट स्टार्ट करता है तो उसका ड्रीम तो यही रहता है कि वो इंटरनेशनल खेले, अपने मुल्क से खेले, अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करे। तो मेरा भी यही ड्रीम था और वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हुआ। लेकिन उसके बाद फिर ज़ाहिर बात है, जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल जाते हैं तो उसके बाद एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके साथ ऐड हो जाती है। तो अभी वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ऐड नहीं हुई है, तो कोशिश करेंगे कि उसको जो टीम की ज़रूरत है और जो कैप्टन की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करें। अच्छा सलमान, हम बात करेंगे सबसे पहले तो हम आपकी क्रिकेटिंग जर्नी के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन अभी पाकिस्तान क्रिकेट की हम बात कर रहे हैं तो ये बताइएगा सलमान कि जब आपको कॉल आई कि आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्सा बन गए हैं तो आप उस वक्त कहाँ मौजूद थे, क्या फीलिंग्स थी, क्या चल रहा था दिमाग में? हम लोग उस टाइम डोमेस्टिक क्रिकेट चल रही थी, कराची में था मैं और हमारा ऑफ डे था तो मैं बैठा था अपने दोस्तों के साथ। तो टीवी पर टीम अनाउंस हो रही थी, वो देख रहा था, वो ऐसे चैनल चेंज कर रहा था तो वो देख रहा था। एकदम उसने टीम थी कि आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि मैं पिक हूँगा, लेकिन वो देख रहा था टीम और पढ़ते पढ़ते उसने जब एकदम मेरा नाम बोला ना तो मैं एकदम शॉक हो गया। फ़ोन पे लगा था, एकदम शॉक से मैं देखा, मैंने कहा शायद मजाक कर रहा है, लेकिन मैंने जब देखा तो वो ऑब्वियसली ऐसी फीलिंग है जो मैं डिस्क्राइब तो नहीं कर सकता, लेकिन प्रॉब्ली द बेस्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड। डेफिनेटली बेस्ट फीलिंग होगी सलमान। अच्छा होता है, बहुत अरसे से इंतजार होता है, डेफिनेटली कोई भी क्रिकेटर होगा, कोई भी प्लेयर होगा, इंतजार कर रहा होता है पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करे। सो इंतजार होता है, लेकिन एट द एंड अगर जब कॉल आ जाती है तो तब थोड़ा सा फील होता है कि नहीं, शायद अभी मैं इस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं हूँ या बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो मेरे पर आ गई है। मेरे साथ ऐसा ऑब्वियसली जो प्लेयर्स अगर जल्दी ऐड हो जाए तो मेरे ख्याल से गुस्सा होता होगा, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं था क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट 8-9 साल का एक्सपीरियंस था मेरा फर्स्ट क्लास क्रिकेट का। तो आई वाज प्लेड इनफ फर्स्ट क्लास क्रिकेट के। मुझे उसके बाद ये है कि इंटरनेशनल क्रिकेट जब कॉल आई थी तो मेरे लिए ऑब्वियसली वो उस टाइम पे सरप्राइज तो था, लेकिन ऐसा नहीं था कि मैं मतलब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि अब क्या करूँगा। मुझे आइडिया था कि इंटरनेशनल क्रिकेट में देख भी काफ़ी चुका था और ऑब्वियसली डोमेस्टिक क्रिकेट खेल भी काफ़ी चुका था, जिसकी वजह से मुझे उतना मुश्किल इंटरनेशनल क्रिकेट में अभी तक हुआ नहीं। अच्छा सलमान, जब कॉल आई डेफिनेटली आपने बताया आप बहुत ज़्यादा शॉक थे, एक्साइटेड थे, तो सबसे पहले अपनी फीलिंग्स किसके साथ शेयर की थी, घर में कॉल की थी, किसको सबसे पहले बताया था? ऑब्वियसली आप फैमिली को सबसे पहले फ़ोन करते हो, तो मैंने भी अपनी फैमिली को फ़ोन किया, अपने अब्बू को, अपनी वाइफ को, और उन लोगों को बताया। ऑब्वियसली वो इस जर्नी का आपके साथ पार्ट होते हैं, आपकी फैमिली, तो वो लोग और वो उनका आपका बनता भी है कि आप पहले उनको बताएं। तो मैंने भी उनको ही फ़ोन किया और उनको बताया और वो काफ़ी खुश थे मेरी तरह। बिल्कुल। अच्छा सलमान, हम आपकी जर्नी के बारे में बात करेंगे। आपकी क्रिकेटिंग जर्नी किस तरह से स्टार्ट हुई, आपने किस तरह से क्रिकेट में इंटरेस्ट स्टार्ट हुआ और आपने खेलना शुरू किया? तो बी ऑनेस्ट मुझे याद तो नहीं है कि मुझे कब से क्रिकेट में मतलब इंटरेस्ट स्टार्ट हुआ, क्योंकि सिंस आई रिमेंबर मुझे ये याद है कि मैं हमेशा से मतलब बैट बॉल पकड़ कर ही खेलता ही रहता था। तो गली मोहल्लों में शुरू किया, फिर आस्ता आस्ता सड़कों पे भी खेलते थे टेप बॉल के साथ, जैसे एवरी क्रिकेटर स्टार्ट करता है वैसे ही। फिर मेरा एक दोस्त था, वो मुझे अपोलो क्लब, जो मेरा आज भी वही क्लब है, तो उस क्लब में मुझे लेकर गया और वहाँ पर मेरे कोच मलिक सरवीर साहब, जो अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वही कोच हैं, तो वो मुझे मिले। उसके साथ फिर उन्होंने ओबियसली मुझे गाइड करना शुरू किया। फिर मैं प्रॉपर एक चैनल की तरह, जिस तरह डोमेस्टिक प्लेयर आते हैं, अंडर 16 खेली, अंडर 19 खेली, फर्स्ट क्लास का ऑलमोस्ट 7-8 ईयर का एक्सपीरियंस रहा। तो वो सारी जर्नी एक प्रॉपर एक जिस तरह हर क्रिकेटर की रहती है कि प्रॉपर एक चैनल के साथ आता है, तो मेरी भी इसी तरह की एक जर्नी है, जिसमें ओबियसली सेटबैक्स वगैरह और ये सब चीज़ें तो आपके साथ साथ ही हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि सेटबैक ऐसी चीज़ है, अगर वो आपकी ज़िंदगी में नहीं आए तो आप मतलब आपकी एंड ऑफ द स्टोरी क्या बनेगी। Exactly. तो वो मुझे ज़ाहिर बस सेटबैक्स थे, लेकिन उनसे सीखा और उनसे समटाइम ऑब्वियसली डिसहार्ट भी इंसान हो जाता है, मैं भी हुआ, लेकिन मेरे जो बड़े थे उन्होंने मुझे समझाया और उसके साथ फिर इतनी लंबी जर्नी है अल्हम्दुलिल्लाह, और अभी भी कंटिन्यू है। अच्छा, कभी कोई ऐसा मौका आया, आप बता रहे हैं डिसहार्ट भी हुए, तो कभी ऐसा मौका आया कि जब आपने सोचा कि नहीं यार बस अब नहीं हो रहा, शायद अब बस कर देना चाहिए? ऐसा मौका तो मैंने मतलब मेरे ज़हन में कभी भी नहीं आया कि आप बस कर देना चाहिए, लेकिन ऑब्वियसली डिसअपॉइंटमेंट तो आपकी ज़िंदगी में आती रहती हैं। जब आप मतलब अगर आप कहीं परफॉर्म कर रहे हो और आपका नाम नहीं आए, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपका नाम नहीं आए, तो फिर वो एक लर्निंग आपकी ज़िंदगी में ज़रूर रहती है। कई मेरे साथ भी एक ऐसा वाक़या है कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरा नाम पाकिस्तान 19 में आएगा उस ज़माने में, लेकिन वो नहीं आया। लेकिन फिर उसके बाद एक सीख जो मुझे आज भी मेरे साथ है वो ये थी कि लर्निंग
कि मैं एक्सपेक्ट ना करूँ कुछ भी। मेरा काम ऑब्वियसली एक्सपेक्ट करना नहीं है, मेरा काम है मेहनत करना, वो मैं करता रहूँ, आगे मुझे रिजल्ट है वो मेरे जो भी मेरे नसीब में होगा मुझे मिलेगा। आई थिंक वो हेल्प काफ़ी किया। एक्सपेक्टेशंस हो जाए तो फिर माइंड में ही आ जाता है कि अगर ये ना हुआ तो फिर ड्रॉबैक स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा, हु इंस्पायर्ड यू एज अ क्रिकेटर, और जिसको देखते हुए आपने जो है वो ग्रो किया है कि आपको ऐसा खेलना है? ऐसी कुछ सच इंस्पिरेशन तो नहीं है कि जिसको देख के मैंने क्रिकेट स्टार्ट किया। मैंने आपको पहले ही बताया था सर कि मुझे जब से सिंस आई रिमेंबर मुझे ये याद है कि मैंने बैट बॉल ही पकड़ा, उसके अलावा और कोई स्पोर्ट्स मतलब स्पोर्ट्स आपने दूसरी खेली है, लेकिन मतलब ऐसा कोई मेरा वो नहीं था कि मैं कोई और जॉब के लिए या कुछ भी और मतलब सोचा हो। हमेशा से सोचा यही क्रिकेटर ही बनूंगा। तो इंस्पिरेशन ऐसे कोई वन पर्सन नहीं है, हाँ फेवरेट जरूर है जिनको देखकर मैं सीखने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मतलब मुझे बैटिंग में पाकिस्तान में मोहम्मद यूसुफ बहुत पसंद थे, उनको काफ़ी कुछ देता था। फिर इंटरनेशनली मुझे माइकल क्लार्क बहुत पसंद है, तो उनको देखता रहता हूँ। अच्छा सलमान, आपने बताया कि आप हमेशा से बैट बॉल के साथ खेलते रहे, तो स्टडी की साइड पे भी कोई इंटरेस्ट था या सिर्फ गेम पे भी बिल्कुल फोकस था? मतलब स्टडी में इतना आई वाज नॉट वेरी गुड, लेकिन ऑब्वियसली जब पापा कहते थे कि पढ़ना, ऑब्वियसली जब हर पेरेंट का होता है कि वो बच्चा हमारा पढ़े, तो मैंने मतलब ऑब्वियसली आई हैवंट फिनिश माय ग्रेजुएशन, ड्रॉप आउट हूँ, लेकिन फिर भी मतलब इतना पढ़ लिया है कि चलो बता सकता हूँ। बिल्कुल। अच्छा, हमारे अगर देखा जाए यूजुअली तो यूनिवर्सिटीज़ में काफ़ी ज़्यादा मेमोरीज होती हैं, कॉलेज में काफ़ी ज़्यादा मेमोरीज होती है, स्कूल में मेमोरीज होती है, तो कोई ऐसी मेमोरी जो आप शेयर करना चाहें? बिकॉज अभी आपके जो क्लासमेट्स होंगे डेफिनेटली मे बी इन कॉन्टेक्ट हों या ना हो, लेकिन बताते तो ज़रूर होंगे कि मेरा क्लासमेट था, तो कोई ऐसी मेमोरी जो आप शेयर करना चाहें? मुझे जहाँ से मेरे जो पापा थे वो शुरू में क्रिकेट से मना नहीं करते थे, लेकिन कहते थे पहले पढ़ो। तो मुझे मतलब एक वाकया याद है कि मैं कॉलेज बंक करके सीधा मैच खेलने गया हुआ था। तो मेरे अब्बू को पता था कि मैं किधर मतलब प्रैक्टिस करता हूँ, तो वो उस दिन उधर ही मैच था। तो वो कॉलेज गए तो मैं कॉलेज में नहीं था, तो उनको मतलब पता ही बार चल गया कि मैं क्रिकेट मतलब मैच ही खेलने गया हूँ। तो मेरे पापा ग्राउंड में गए तो उनका एक दोस्त वहाँ पे, वो अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, फोत हो गए हैं, चाचू फयाज उनको बोलते थे हम। तो वो उनके पास जाके बैठे, कहते हैं यार मेरा बेटा भी यहीं पे क्रिकेट खेलता है, अभी कॉलेज से भाग के यहाँ आया हुआ है। तो वो मैं बैटिंग कर रहा था उस टाइम पे, तो मेरे पापा कहते हैं यार, मेरे पापा को क्रिकेट देखने का शौक तो है, खेले नहीं लेकिन शौक उनको ज़रूर है। तो वो देख रहे थे मैच, तो वो जब मैच देख रहे थे तो कहते थे यार ये लड़का बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहा था, और वो मैं ही कर रहा था। तो मैच खत्म हुआ था, जब मैं बाहर मतलब आ रहा था, हेलमेट वगैरह उतारा, तो कहते ये तो मेरा बेटा है। तो फिर वो चाचू थे, उन्होंने बोला कि आपका बेटा अच्छा खेलता है, इसको खेलने दें। फिर सिंस देन मेरे पापा ने मुझे कभी इस तरह रोका नहीं कि तूने क्रिकेट नहीं खेलनी। वो पहले भी रोकते नहीं थे, लेकिन ये बोलते थे कि पढ़ो। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे पढ़ने का भी नहीं बोला, उन्होंने कहा ठीक है अगर अच्छा खेलता तो। मतलब वो बंक आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहा, क्योंकि उसके बाद आपके फादर ने आपको देख लिया और क्रिकेट आपकी जो है वो जर्नी प्रॉपर स्टार्ट होगी। अच्छा, अगर आपकी प्लेइंग स्टाइल की बात करें तो आप अपने प्लेइंग स्टाइल को किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे? मैं कोशिश यही करता हूँ कि मैं पॉजिटिव खेलूँ। मैं ऑलवेज रन्स की तरफ ही देखता हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सूट भी यही करती है। तो मैं कोशिश डोमिनेट करने ही करता हूँ, और मतलब मुझे तेज़ रन बनाना, इसका मतलब वो है कि मैं तेज़ रन बनाता जाऊँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास रेंज ऑफ शॉट्स ऐसी हैं कि मैं तेज़ रन बना सकता हूँ। तो कोशिश यही करता हूँ कि अग्रेसिव हूँ। अच्छा सलमान, आपने डोमेस्टिक क्रिकेट भी काफ़ी खेला है, तो अभी तक की अगर आपकी सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस जो आपको लगती हो और जो आपको लगता हो कि ये परफॉर्मेंस मेरी बहुत ही कमाल थी? हम कराची के खिलाफ लाहौर से मैं खेलता था, फर्स्ट क्लास मैच था, तो कराची के खिलाफ मैं खेला था। तो हम लोग 170 ऑड चेज कर रहे थे 4 डे गेम में। मैंने उसमें 101 नॉट आउट किया था और 23 बाउंड्रीज थी। तो आज तक की मुझे जब भी मतलब इंटरनेशनल के भी बैटिंग है, लेकिन मेरी वो इनिंग आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट इनिंग, दी बेस्ट इनिंग है मेरी लाइफ की। अच्छा, और फिर पाकिस्तान क्रिकेट में आके तो डेफिनेटली इंग्लैंड के साथ आपका एक्सपीरियंस रहा, न्यूजीलैंड के साथ आपका एक्सपीरियंस रहा, तो वो एक तो उस मूवमेंट का पूछना चाहूँगी। एक बड़ी टीम थी, डेफिनेटली डोमेस्टिक में आपको पता होता कि पाकिस्तान के साथ खेल रहे हैं, पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं, लेकिन इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ जब खेलना स्टार्ट किया तो क्या प्रेशर था, क्या फीलिंग्स थी, और जब फर्स्ट टाइम आप इंटरनेशनल मैच के लिए पिच पे आए थे तो वो क्या फीलिंग थी, वो डिस्क्राइब करेंगे? ऑब्वियसली वो फीलिंग तो ऐसी है कि आप इंटरनेशनल मैच जब खेलना था, तो आप जब डोमेस्टिक खेल रहे हैं तो आपकी टीम की आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, लेकिन जब आप कंट्री से खेलने आते हैं तो आपकी पूरी कंट्री की आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। तो वो एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जो मैंने उस टाइम फील की। लेकिन मैं जैसे बताया कि मैंने फर्स्ट क्लास का इनफ एक्सपीरियंस था मेरा, तो उसके बाद मुझे ऐसा लगा नहीं कि मुझे मतलब यहाँ मतलब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूँ। तो मुझे वही जो सिचुएशंस मेरे सामने इंटरनेशनल में अभी तक आती हैं, वही मैंने डोमेस्टिक में मैं उनसे गुजर चुका हूँ काफ़ी बार। तो मैं उनको हैंडल करने में ज़्यादा मुझे मसला होता नहीं है। बिल्कुल सलमान। अच्छा, आप टेल एंडर पे आते हैं, नंबर 6 लोअर मिडिल ऑर्डर पे आपकी पोजीशन है, तो किस तरह से आप डटे रहते हैं और आप क्या माइंड में रख के खेल रहे होते हैं उस टाइम पे?
मैंने आपको बताया कि मैं डोमेस्टिक में इनफ मतलब इस सिचुएशन से गुजर चुका हूँ, तो मैं उधर भी मतलब नंबर 6 बैटिंग करता था, तो टेल के साथ काफ़ी बैटिंग करता था। तो मुझे वही, जब मैं बैटिंग टेल के साथ आती है तो मेरे जहन में एक चीज़ चलती है कि ये मैं डोमेस्टिक में इतनी बार कर चुका हूँ, तो एंड ऑफ द डे प्रेशर आपका जरिए बार डिफरेंट रहता है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफरेंट रहती है, लेकिन एंड ऑफ द डे बैट बॉल ही रहता है। तो कोशिश यही करता हूँ कि जो क्रिकेट है वो तो क्रिकेट ही रहेगी, तो उसको उसी तरह से लूँ, मतलब अगर मैं किसी नाम को खेलने की कोशिश करूँगा तो फिर मैं खेल नहीं पाऊंगा। अच्छा, अगर नंबर 6 की बात करें आपकी पोजीशन की, तो आपको लगता है कि वो आपके लिए बहुत सूटेबल है? अभी एट द मोमेंट तो मैं इंटरनेशनल जब सोचता हूँ कि टीम में, तो मैं जब ऊपर प्लेयर देखता हूँ तो बोलता हूँ कि जो पोजीशन है वो यही बची हुई है, तो मैं तो चाहता हूँ कि इंटरनेशनल क्रिकेट खेलूँ, अपने मुल्क से खेलूँ और परफॉर्म करूँ। एज लॉन्ग एज आई एम डूइंग दिस, आई एम फाइन। ओके, दैट्स ग्रेट। अच्छा, मैच खेलने से पहले डेफिनेटली माइंड गेम भी होती है, आपको मेंटली भी रिलैक्स होना होता है, फिजिकली भी स्ट्रांग होना होता है, तो आप अपने आप को किस तरह से इन चीज़ों को ओवरकम करके अपने आप को प्रिपेयर करते हैं? एक रूटीन है मेरी, मैं उसको कोशिश करता हूँ फॉलो करूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि डिसिप्लिन लाइफ में बहुत ज़रूरी है। एग्जैक्टली। जो कि मैं हमेशा से लैक करता आया हूँ, लेकिन अभी मेरा डिसिप्लिन काफ़ी बेहतर है इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के बाद। तो वो मैंने एक अपनी रूटीन बनाई हुई है सुबह से शाम तक की, उसे कोशिश करता हूँ कि एवरीडे उसे ही फॉलो करूँ। ठीक है, अगर हम सलमान अली आगा से ये पूछे कि अभी तक आपने जितनी भी क्रिकेट खेली है, जितनी भी जर्नी रही है, तो क्या लेसन आपको मिला है जिसको आप आगे मैसेज भी देना चाहेंगे उस लेसन को? मुझे एक मतलब जो ज़िंदगी का एक लेसन है, मुझे वो मतलब उसने मेरी ज़िंदगी और मेरी जो क्रिकेट है उसको बदल दिया। वो ये था कि कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स। अगर आप वही चीज़ें कंट्रोल करोगे जो आप कंट्रोल कर सकते हो, तो आप जो है ना वो ज़्यादा सक्सेस लोगे। लेकिन अगर आप जो चीज़ें कंट्रोल नहीं कर सकते, अगर आप उनको कंट्रोल करने की कोशिश करोगे ना, तो देयर विल बी फेलियर्स, और फिर आप उसको डील करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। अच्छा सलमान, हम आपकी अभी परफॉर्मेंस की ही बात करते हैं। ये बताइएगा 50 जब स्कोर की, तो डेफिनेटली एक होता है कि शायद मैंने अब यहाँ ये वाली अचीवमेंट हासिल कर लिया, अब आगे जाना है, तो वो 50 तक पहुँचने में आपको कितना आपने प्रेशर फील किया, या आपको था कि मुझे कहीं ना कहीं ये जो एक संगे मील है इसे अबूर करना है और फिर से आगे निकलना है? मैं जब बैटिंग करता हूँ तो मैं मतलब इस बारे में सोचता नहीं हूँ कि मुझे इतना स्कोर करना है या उतना स्कोर। मैं कोशिश करता हूँ कि बॉल बाय बॉल अच्छी बैटिंग करता जाऊँ, कि मैं हर बॉल को कैसे अच्छा खेल सकता हूँ, तो वही कोशिश करता हूँ। फिर ऑब्वियसली जब उसके साथ आप अच्छी बैटिंग करते हैं तो माइलस्टोन्स तो आते हैं और अच्छा भी लगता है। और जब आप अपने मुल्क के लिए 50 करते हैं या कोई भी माइलस्टोन अचीव करते हैं, तो उससे बेहतर फीलिंग तो कोई भी नहीं है जिंदगी में। एग्जैक्टली, वो तो बिल्कुल ठीक कहा आपने। लेकिन अगर देखें तो डेफिनेटली आप, अगर हम आपका नंबर देखें तो आपने 50 स्कोर किया, फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ 100 स्कोर किया, तो उस पोजीशन पे स्टक रहना मेरे ख्याल से डिफिकल्ट हो जाता है समहाउ, बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है टेल एंडर्स के साथ, यू हैव टू फेस। तो वो किस तरह से आप कंटिन्यूटी में रहते हैं? जी, मुश्किल तो ज़रूर है वो कि आप टेल एंडर के साथ बैटिंग करें और आप इतने मतलब रन बना जाएं, लेकिन मैं कहता हूं कि आप इंटरनेशनल खेल रहे हैं तो इंटरनेशनल क्रिकेट इज़ नॉट इजी। जब आप अपने 25 करोड़ के आवाम में से अगर आप 11 खेल रहे हैं, तो आपको किसी आसान काम के लिए तो बुलाया नहीं गया। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि जो अगर मुश्किल काम है तो वो मुश्किल काम के लिए हमें बुलाया गया, और हम उसी के लिए तो मतलब इतने चैलेंजेस फेस करते हैं। तो मैं फिर इसको इस तरह नहीं लेता कि काम मुश्किल है ये। मैं कहता हूँ कि मैं अपनी पूरी एफर्ट करूँगा, अपनी पूरी ट्राई करूँगा, हो ना हो वो रिजल्ट तो हमारे हाथ में ही नहीं है। तो वो रिजल्ट अगर आपके पास आ जाए तो उससे अच्छी क्या चीज़? बिल्कुल, ये बहुत एक अच्छी चीज़ है कि रिजल्ट डेफिनेटली हाथ में नहीं है, मेहनत जरूर करनी चाहिए। अच्छा सलमान, काफ़ी ज़्यादा हमने आपकी परफॉर्मेंस पे भी बात की है, तो अगर हम ड्रेसिंग रूम की बात करें, टीममेट्स की बात करें, तो आपकी बॉन्डिंग टीममेट्स में सबसे ज़्यादा किसके साथ रही? मैं नवाज़ को ओबियसली काफ़ी देर से जानता हूँ, अंडर 16 के दौर से जानता हूँ, तो उसके साथ काफ़ी टाइम गुजारता हूँ। फिर अब्दुल्ला शफीक, वो और साउथ शकील, इन तीनों के साथ मेरी मतलब काफ़ी वो है टीम में। वैसे भी सब ऑब्वियसली दोस्त ही हैं, लेकिन कोशिश जब भी टाइम मिलता है तो इनके साथ ज़्यादा टाइम गुजारने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, अभी डोमेस्टिक की अगर बात करें तो काफ़ी एक बड़ा पूल होता है। इंटरनेशनल प्लेयर्स में वही एक स्पेसिफिक प्लेयर्स हैं जिनकी सिलेक्शन होती है, तो आपका अभी एक्सपीरियंस कैसा रहा था? जैसे बाबर आजम थे, मोहम्मद इरफान थे, सारे प्लेयर्स थे, तो उनके साथ किस तरह का टाइम स्पेंड हुआ? और लर्निंग प्रोसेस भी ऑब्वियसली होता है, शेयरिंग भी होती है, तो वो कोई ऐसी चीज़ शेयर करें जो आपको बहुत अच्छी लगी? डिसिप्लिन मैंने देखा है कि जो भी हमारी टीम, जैसे बाबर है, रिजवान है, या और भी कोई भी प्लेयर ऐसे हैं जो इतने अरसे से क्रिकेट खेल रहे हैं और इंटरनेशनल क्रिकेट पे काफ़ी सक्सेसफुल हैं, तो मैंने एक चीज़ उनकी जो देखी है वो डिसिप्लिन बहुत अच्छा है उन लोगों का। तो मैं भी कोशिश ये करता हूँ कि वो डिसिप्लिन जो वो फॉलो करते हैं, ऑब्वियसली उनकी डिफरेंट रूटीन्स हैं, तो मैं अपनी एक रूटीन बनाकर उसको उसमें डिसिप्लिन आने की कोशिश करूँ। तो मेरे ख्याल से इंटरनेशनल क्रिकेट में आपको डिसिप्लिन जो है ना एक ऐसी चीज़ है जो आपकी लाइफ में होना चाहिए। जनरली भी मेरे ख्याल से लाइफ में अगर डिसिप्लिन है तो आप मतलब ज़्यादा चीज़ें अचीव कर पाते हो। डेफिनेटली। अच्छा, बाबर के साथ आपने इनिंग्स जो है वो एक अपनी बिल्टअप की थी, तो वो एक्सपीरियंस कैसा था? बिकॉज बाबर आजम का भी एक नाम है, बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग भी है, लोग पसंद करते हैं। फिर सलमान अली आगा की भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस साथ मैच हो गई थी, तो वो क्या फीलिंग थी?
बाबर के साथ खेलना इतना इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि मैं उसके साथ अंडर 16 अंडर 19 वगैरह ये क्रिकेट खेल चुका हूँ। फिर ऑब्वियसली उसमें उसके बाद गैप जरूर आया 7-8 साल का, क्योंकि ही वेंट टू प्ले इंटरनेशनल स्टेट वे, और ऑब्वियसली मैं डोमेस्टिक खेल रहा था। लेकिन ऑब्वियसली वो आई थिंक स्टिल द सेम गाय, वो वैसा ही है अभी जैसे अंडर 19 अंडर 16 के दौर में था वैसा ही है। ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी डिफरेंट है, पाकिस्तानी टीम का कैप्टन है, 25 करोड़ अवाम को उसने रिप्रेजेंट करना होता है, तो वो उस तरह से बिहेव कर नहीं पाता जिस तरह अंडर 16 अंडर 19 में करता था। लेकिन आई थिंक इट्स द सेम पर्सन, और उसके साथ खेलने में ना तो कभी इतनी मुझे डिफिकल्ट होता है, और बल्कि अच्छा ही लगता है, क्योंकि वो चीज़ें बताता रहता है आपको कि ड्यूरिंग द बैटिंग के ये करो, ये बेहतर होगा, ये अच्छा होगा। बिल्कुल फेमिलियर हैं आप उनके साथ। जी बिल्कुल। सो अच्छा, अगर हम सलमान अली आगा के साथ बात करें तो क्रिकेट पे बात हो रही है, लेकिन उसके अलावा आपके क्या इंटरेस्ट हैं, क्या हॉबीज हैं? मैं फुटबॉल काफ़ी फॉलो करता हूँ और कोशिश करता हूँ जब मौका मिले तो वो खेलता भी हूँ। उसके अलावा ओबियसली सॉन्ग्स वगैरह सुन लिया, या दोस्तों के साथ टाइम गुजार लिया, या फैमिली के साथ। कोशिश ये रहती है कि अगर टाइम मिल जाए तो फैमिली के साथ ज़्यादा गुजारा जाए। अच्छा, व्हाट्स योर फेवरेट सॉन्ग? आपने बताया कि आप सॉन्ग वगैरह सुन लेते हैं। अभी ऐसा कोई स्पेसिफिक ये तो नहीं है कि एक सॉन्ग फेवरेट है, लेकिन आजकल मैं जो गाड़ी में सुन रहा हूँ वो जो वखरी टॉर पंजाबी सॉन्ग चल रहा है वो चल रहा है, सभी वही सुन रहे हैं, तो मैं भी वही सुन रहा हूँ। अच्छा, अगर सलमान को थोड़ा सिंगिंग का शौक है? बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। मतलब बाथरूम सिंगर नहीं। बाथरूम सिंगर नहीं है। बाथरूम सिंगर से मुझे याद आया, टीम में कोई ऐसे प्लेयर हो जो गा रहे हो और वो समझ रहे हो वो बहुत अच्छा गा रहे हैं, लेकिन जो बाकी मेट्स हैं वो बिल्कुल कर रहे हो कि यार ये क्यों गाता रहता है? मतलब ऐसा तो नहीं है कि उसको लग रहा हो कि मैं अच्छा गा रहा हूँ, लेकिन उसको पता था मैं बुरा ही गा रहा हूँ, लेकिन फिर गाता रहता है। फखर जमान को सिंगिंग में इंटरेस्ट है? इंटरेस्ट तो नहीं है, लेकिन वो मतलब समटाइम आपको अनॉय करने के लिए गाता रहता है। ओके, दैट्स ग्रेट। सो ये होता है बिकॉज कुछ फॉर फन वो गाता रहता है, फन मोमेंट्स ये होता रहता है। अच्छा, आपने बताया कि आपको सॉन्ग्स में इंटरेस्ट होता है और बाकी आपने फुटबॉल का बताया, तो फुटबॉल में अगर हम आपके फेवरेट प्लेयर का पूछें? फेवरेट प्लेयर तो ऑब्वियसली यार मतलब फेवरेट प्लेयर तो खैर नहीं, वो मतलब आइकॉन है, वो उसको हम एज अ प्रोफेशनल फॉलो भी करते हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। लेकिन फेवरेट प्लेयर मेरा जो उसके अलावा, क्योंकि वो तो सबका ही होगा, या तो लोग रोनाल्डो का नाम लेंगे या मेसी का, लेकिन मैं मतलब सोचता हूँ कि अब रोनाल्डो जो है वो फेवरेट प्लेयर से थोड़ा ऊपर चला गया। मतलब वो ऐसा है कि उसको रोल मॉडल है, उसको हम फॉलो करते हैं। लेकिन मैं सर्जियो रामोस, एक स्पेनिश प्लेयर है डिफेंडर, उसको काफ़ी मैं फॉलो करता हूँ, देखता भी था। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। अच्छा, अगर हम आपकी पर्सनल लाइफ का पूछें और क्रिकेट का पूछें और दोनों को बैलेंस करने का पूछें, तो किस तरह से आप मैनेज करते हैं क्रिकेट लाइफ को और अपनी जो दूसरी लाइफ है उसको, सबको किस तरह से मैनेज किया जाता है? जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना शुरू कर देते हैं तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपके पास टाइम थोड़ा कम रहता है। लेकिन कोशिश यही करते हैं कि जितना कम टाइम मिले या फैमिली को किसी भी टूर पे साथ लेके जा सकें तो साथ ले जाएं, क्योंकि फैमिलीज के लिए टाइम का, जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं और आप 2 फॉर्मेट खेल रहे हैं या 3 फॉर्मेट खेल रहे हैं तो काफ़ी मुश्किल रहता है। लेकिन कोशिश ये करते हैं अगर टाइम मिल जाए या ना भी मिले तो फैमिली को साथ अपने साथ टूर पर ले जाएँ, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड किया जाए। बिल्कुल। अच्छा, अब बहुत हमने बात की है, लेकिन लर्निंग की भी बात करें, कोचेज और मेंटोर्स की अगर हम बात करें तो कितना लर्निंग प्रोसेस रहता है, मेंटोर से कितना कुछ सीखने को मिलता है और कोचेस का कितना हाथ रहता है एक प्लेयर को बिल्डअप करने में? काफ़ी, क्योंकि वो या तो खेल चुके होते हैं या उनका एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा होता है जो अपने साथ शेयर करते हैं। जब इंटरनेशनल क्रिकेट में जाते हो तो आप सीखते तो ज़ाहिर बात आप कब्र तक ही जाते हो, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में यह है कि आपको जो डिफरेंट चीज़ें हैं, डिफरेंट चैलेंजेस हैं, उसको कैसे फेस करना है वो आपको एक एक्सपीरियंस आदमी बताता है जो उस चीज़ से गुजरा हो। तो वो कोचेस का ये है मेरे ख्याल से, उनके साथ बात करके थोड़ा आप अगर किसी चीज़ में मुश्किल हो रही है आपको या उस चीज़ को डील करने में आपको मुश्किल आ रही है तो उनसे बात करने में ये है कि आपको फ़ायदा हो जाता है कि हाउ टू डील दैट सिचुएशन। बिल्कुल सलमान, हम आपके साथ डिस्कशन जो है वो अपनी कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद दोबारा वापस आएंगे और कंटिन्यू करेंगे डिस्कशन। सो वेलकम बैक जी। तो हमारे साथ मौजूद है सलमान अली आगा और ब्रेक से पहले हम इनसे कुछ मजेदार बातें कर रहे थे, लेकिन अब हम बात करते हैं सलमान अली आगा से उनके बचपन के बारे में, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में। सो सलमान अली आगा बचपन में कैसे थे? शरारती थे या फिर एक सोबर बच्चा थे? नहीं, शरारती थे, अभी भी शरारती हैं। मतलब काफ़ी ज़्यादा शरारती थी ये कह लें। सबसे ज़्यादा अपने बहन भाई में सबसे ज़्यादा शरारती हूँ मैं। तो बस वही दोस्तों के साथ मिलकर शरारतें वगैरह करती रहना, लोगों की बेल बजा के भाग जाना। मेरा दोस्त है वो इमरान, वो मेरा बचपन का दोस्त है, तो उसके साथ मैंने काफ़ी शरारतें की हैं। मतलब बेल बजा के भाग जाना और पकड़ा फिर मैंने जाना, घर वालों से मुझे मार पड़नी। और कोई भी चीज़ मतलब घर वाले मंगवाते थे, जैसे अंडे मंगवा लिए तो वो तोड़ के ले आने,
मतलब इस तरह की चीज़ें मेरे साथ काफ़ी होती थी। कोशिश यही करता था हर चीज़ ठीक करने की कोशिश करूँ, लेकिन वो होती गलत ही है। ऑटोमेटिकली खराब हो जाती हाँ, वो अभी भी ऐसे ही होता है। अच्छा, बहुत अच्छे। और ये मेरे ख्याल से ये बच्चों की फेवरेट शायद हॉबी है कि बेल बजा के भाग जाना और दूसरा बंदा जो है वो पकड़ा जाता है। सलमान, हम आपकी बचपन के बारे में तो बात किए हैं, लेकिन एक बच्चा जो है वो अपने पेरेंट्स का फेवरेट होता है, तो क्या सलमान अली आगा वो लाडला और वो फेवरेट बच्चा है? मैं हूँ तो घर में सबसे छोटा, लेकिन मेरे ख्याल से मैं मतलब इस तरह फेवरेट तो नहीं था अपनी, लेकिन मैं घर में टाइम भी कम गुजारा क्योंकि मैं वेरी अर्ली एज में 13-14 साल की उम्र में ज़ाहिर बात टूर करना शुरू कर दिए और बाहर ज़्यादातर घर से बाहर रहते थे। तो फेवरेट तो ऐसा सच नहीं, लेकिन फिर भी प्यार तो माँ बाप प्यार करते हैं। डेफिनेटली पेरेंट्स तो सबको प्यार करते हैं। आपने शरारतेपन का बात की तो मुझे हसन अली याद आ गए। वो टीम में बहुत ज़्यादा जोली और बहुत ज़्यादा जो है वो इस तरह के फनी मोमेंट्स क्रिएट करते हुए नजर आते हैं, तो क्या आप भी उसी टाइप के जोली हैं? टीम में सभी शरारती हैं, मतलब ओबियसली वो नज़र आता है शरारतें करता हुआ तो पता लगता है कि ये शरारती है, लेकिन सभी आप सम एक्सटेंड सब मतलब शरारतें करते हैं। मतलब मैं भी करता हूँ। अच्छा माहौल बना होता है टीम में और जी जी बिल्कुल डेफिनेटली बहुत अच्छा होता है। अच्छा सलमान, हमें ये बताइएगा, आपकी शादी के बारे में हम बात करेंगे और पूछेंगे कि आपकी शादी लव मैरिज थी या फिर अरेंज मैरिज थी? मतलब लव और अरेंज दोनों ही थी। लव थी तो फिर ओबियसली घर वालों से बात करके उसको अरेंज भी कर लिया, तो वो लव और अरेंज दोनों ही कह लें। ठीक है। और अगर हम बात करें तो क्या कभी लव मैरिज, डेफिनेटली आपने, तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन बहुत वो होगा, लेकिन क्या कभी धोखा फेस करना पड़ा आपको अपनी लाइफ में? नहीं, मुझे ओबियसली व्हेन आई फेल इन लव उसके बाद उनसे शादी हो गई, बस फिर उसके बाद फिर कभी दोबारा ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। अच्छा, तो अगर हम पूछें कि अगर रिलेशनशिप की बात करें तो बहुत अनोइंग भी हो जाता है समहाउ, लेकिन बहुत ज़्यादा एक वाइफ जो है वो अपने हस्बैंड को एज अ अनोइंग पर्सन भी लेती हैं, लेकिन एज अ फेवरेट पर्सन भी लेती हैं, तो आप अपनी वाइफ के लिए कैसे पर्सन जो है वो प्रूफ होते हैं? ये तो आप उनसे पूछें। लेकिन मैं ओबियसली शरारती सा लड़का हूँ और बचपन में भी ऐसे था, अभी भी ऐसा ही। तो मैं मतलब कोशिश करता हूँ कि अनोए, मतलब कोशिश एक समटाइम करता हूँ कि ना करो नोए, लेकिन वो फिर भी मुझसे चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि वो नोए होती हैं। फिर अब मैं अभी अर्ली ऑन करता था, लेकिन अभी कोशिश करता हूँ कि जानबूझ के भी नोए करता रहता हूँ, कोई बात नहीं। अच्छा, एज अ फादर सलमान अली आगा कैसे हैं? अभी तो ऑब्वियसली ही इज़ लाइक ओनली 9 मंथ, तो अभी उसकी शरारतें शुरू ही हुई हैं, लेकिन कोशिश यही करता हूँ कि जिस तरह वो शरारतें करता है उसके साथ मतलब जिस तरह भी मैक्सिमम कर सकता हूँ शरारतें, कोशिश करता हूँ शरारतें करने की। ये एक डिफरेंट ऑब्वियसली फीलिंग है, अभी तो वेरी अर्ली है, लेकिन अभी व्हेन ही ग्रो अप ऑब्वियसली तो फिर उसकी शरारतें समझ आएंगे और फिर देखेंगे कि हम कैसे डील करते हैं उसको। मतलब आपकी शरारतें जब सामने आएंगी तो शायद आपका बचपन भी रिकॉल हो जाएगा, लेकिन जब आप फादर बने थे और ये जब न्यूज़ आपके पास आई थी तो वो फीलिंग कैसी थी? बिकॉज एक प्रोफेशनल लाइफ में जब इंसान होता है तो फैमिली के साथ अभी आपने बताया कि टाइम बहुत ज़्यादा कम होता है, लेकिन जब इस तरह के मोमेंट्स होते हैं तो बहुत एक अच्छी फीलिंग होती है। मुझे याद है कि हम लोग जा रहे थे नेदरलैंड सीरीज़ के लिए, वनडे थे, 3 वनडे थे, तो आई वॉज ऑन फ्लाइट। तो जब मैं नेदरलैंड पहुंचा तो मैं ओबियसली वहाँ पे जब वाईफाई ऑन किया तो मुझे पहली मतलब पिक्चर्स और वो वाइफ की आई थी, मैसेज आया। वो एक ऐसी फीलिंग है जो ओबियसली मैं डिस्क्राइब तो नहीं कर सकता, लेकिन बाप बनना उस टाइम दादा हुआ कि मतलब कैसी फीलिंग है। तो व्हेन आई होल्ड हिम, आई थिंक हफ्ते का टूर था शायद, उसके बाद फिर जब मैं हफ्ते के बाद वापस गया तो उसको होल्ड किया, तो वो एक ऐसी फीलिंग थी जो मैं मतलब दोबारा एक्सपीरियंस आज तक नहीं की। डेफिनेटली बीइंग अ फादर बहुत एक अच्छी फीलिंग होती है। अच्छा, अगर हम आपकी लाइफ के बारे में बात करें तो डेफिनेटली फैमिली के साथ बहुत एक अच्छा टाइम भी होगा। आपने बताया कि आप टूर्स पे आपकी ट्राई रहती है कि फैमिली को साथ लीजिए। समहाउ कभी ऐसा हुआ कि आप चाह रहे हो लेकिन फैमिली साथ ना हो, जिस तरह से कोई ओकेजन्स आ जाते हैं और वो ओकेजन्स आप चाह रहे हो कि आप अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करें, लेकिन ऐसा न हो सके, तो उस चीज़ को किस तरह से कवर करते हैं आप? जब ऑब्वियसली क्रिकेट स्टार्ट की थी तो ये चीज़ों का आइडिया तो था कि वी विल मिस सो मैनी थिंग्स, और मैंने भी काफ़ी चीज़ें ऐसी मैं जो मैं मतलब चाहता था उधर रहूं, लेकिन काफ़ी चीज़ें मिस की हैं। लेकिन जब आप इंटरनेशनल प्लेयर होते हैं या आप एक आपका प्रोफेशन ऐसा हो जो जिसके लिए आपको मुल्क से बाहर या सिटी से बाहर आना पड़े, तो फिर ये चीज़ें जब अपने आप को आप माइंड बना लेते हैं कि यार ये चीज़ें आपको सम टाइम मिस करनी पड़ेंगी, अच्छी बुरी या खुशी या गमी मिस करनी पड़ेगी, फिर उनको डील करने में ज़ाहिर बात है दुख ज़रूर होता है, या खुशी का भी टाइम हो तो कोशिश आपकी ही होती है कि आप साथ हो, सेलिब्रेशन हो रही है उसके साथ, लेकिन वो फिर उसको डील करने के लिए माइंड बनाया हुआ है और फिर वो ज़्यादा मुश्किल होती नहीं है। बिल्कुल, बहुत अच्छा। और मेरे ख्याल से इसी चीज़ों को अगर कंटिन्यू रखते हैं तो ही गेम में जो है वो फोकस होता है। अच्छा सलमान, ये बताइएगा कि अगर हम आपके फेवरेट बैटर पूछें, मैं कुछ अभी नाम लूँगी, उसमें से हम कुछ फेवरेट बैटर्स आपके पूछेंगे। कोहली है, स्मिथ है, रूट है, बाबर है, सो इनमें से टॉप 1 पे आप किसे रखेंगे? कोहली, बाबर और स्मिथ है, जॉय रूट है।
अगर आप अचीवमेंट पे देखें तो आई थिंक विराट कोहली की अचीवमेंट इन सबसे ज़्यादा ही होगी, लेकिन अगर आप एट द मोमेंट पूछें कि अच्छी बैटिंग कौन कर रहा है तो मेरे ख्याल से बाबर आजम से अच्छी बैटिंग एट द मोमेंट कोई भी नहीं कर रहा। ओके, अगर हम पूछें विच वर्कआउट पोजीशन आपको बहुत ज़्यादा जो है वो बोर्ड लगती है और आप कहते हो कि यार ये ना हो बाकी सब इजी है? मुझे लंजेस बड़े बुरे लगते हैं, मतलब व्हेन इट कम टू डूइंग लेग्स तो मुझे लंजेस काफ़ी बुरे लगते हैं, लेकिन वो इफेक्टिव भी काफ़ी हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि अगर मैं उनको स्किप कर पाऊँ तो कर दूँ। अच्छा, वन हिस्ट्री मैच एज अ फैन जो आप अभी तक देखते हैं और रेपिटेशन पे देखते हैं? किसी पाकिस्तान का भी या किसी का भी, मतलब पाकिस्तान का या किसी का भी? किसी का भी। एक तो वो जब पहली दफ़ा 434 हुआ था ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, वो लगा तो मैं काफ़ी देखता हूँ, या दूसरा जो अभी 2019 का वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ, आई थिंक दैट वाज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, वो देखता हूँ काफ़ी। अच्छा, अभी हमने मैच की बात की है, इस तरह से हम एक परफॉर्मर की बात करेंगे, एक क्रिकेटर की बात करेंगे, तो कौन से ऐसे क्रिकेटर है जिससे आप बहुत देखते हैं एज अ फैन? फॉर्मर क्रिकेटर्स। माइकल क्लार्क की काफ़ी बैटिंग देखता हूँ और यूसुफ भाई की, ये दोनों की काफ़ी बैटिंग देखता रहता हूँ, मेरे फेवरेट प्लेयर भी हैं तो इनकी बैटिंग को काफ़ी देखता रहता हूँ। अच्छा, कौन से ऐसे प्लेयर हैं जिसे आप कहते हैं कि मुझे इसको फेस ना करना पड़े? बॉलर, मैं अभी मार्क वुड को खेला हूँ इंग्लैंड सीरीज में, वो काफ़ी तेज थे तो आई वुड लव टू नॉट प्ले हिम अगेन। दैट्स गुड। और इस तरह से अगर हम देखें तो आप किस बॉलर को समहाउ आपको अगर बॉलिंग का मौका मिले तो आप कौन से जो है वो बैटर को रेजिस्ट करेंगे कि आपको उन्हें बॉलिंग ना करवाना पड़े? मुझे तो किसी भी बैटिंग को बॉलिंग करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन बॉल बैट्समैन मतलब ऑब्वियसली किसी एक का नाम लेना तो मुश्किल है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि क्रिस गेल को बॉलिंग करना काफ़ी मुश्किल हुआ करता हुआ है, तो उसको बॉलिंग करना नहीं मैं चाहूँगा। अच्छा, हम बॉलिंग और बैटिंग की बात करें, अच्छा कुछ प्रैंक्स की बात करेंगे कि टीम में बिगेस्ट प्रैंकस्टर कौन है? तो पर्सनली ऑब्वियसली, उसके अलावा बिगेस्ट प्रैंकस्टर हसन काफ़ी करता है और फिर आई थिंक इमाम भी साथ में काफ़ी करता है, तो वो दोनों ऐसे हैं जो आप उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई ना कोई, लेकिन हसन अली आप कह देंगे वो काफ़ी प्रैंक करता है। आपके साथ कभी कोई प्रैंक हुआ हो? मेरे साथ अभी तक तो नहीं, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आइंदा हो ही जाएगा। हो जाएगा हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, हमने बहुत ज़्यादा जो है वो क्रिकेट के रेलेवेंट बात कर दिया है। अभी अगर बात करें तो सलमान अली आगा का निकनेम आप जो चाहते हो, कोई आपको बुलाता है वो नहीं, लेकिन आप जो चाहते हो कि मुझे इस निकनेम से बुलाया जाए, वो क्या नाम होगा? मुझे नवाज मतलब सल्लू कहता है, तो मैं कहता हूँ बस ये ठीक है यहाँ तक, बाकी हाँ वो मतलब मुझे अगर कोई निकनेम रखना ही है तो वो ये ठीक है, सल्लू। अच्छा, सलमान जब बचपन में आपका नाम सलमान अली आगा है, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं सलमान खान को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो कभी आपके फेवरेट रहे हैं वो, या किसी ने आपको कहा है कि सलमान खान के टाइप की कोई एक्टिंग करो, सलमान हो? नहीं, ऐसा तो मतलब फ़ैन तो खैर इस तरह कोई ऐसा नहीं, लेकिन मुझे पसंद ज़रूर है, सबको ही पसंद है, किनको नहीं है, लेकिन ऐसा कभी किसी ने बोला नहीं कि एक्टिंग करो या ऐसा। बिल्कुल। अच्छा, विच आर्टिस्ट जिसे आप चाहते हैं कि आपके सामने उनकी लाइव परफॉर्मेंस हो और आप इंजॉय करें? मेरा ख्वाहिश थी कि मैं जो लाइव परफॉर्मेंस अगर किसी की देखूं तो वो नुसरत फ़तेह अली खान साहब की, लेकिन ऑब्वियसली वो नहीं हो पाता, लेकिन अभी ऐसा उसके अलावा नहीं कोई। दैट्स गुड। अच्छा, हम अब रैपिड फायर सेशन की जानिब जाएंगे और बात करेंगे कुछ बहुत से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वन गो में जो है उसके आंसर हो जाएंगे। अगर हम पूछे सलमान अली आगा, टी और कॉफ़ी? कॉफ़ी। कॉफ़ी, ओके। अर्ली बर्ड और नाइट आउल? अर्ली बर्ड। समर्स और विंटर? विंटर। कॉमेडी और एक्शन मूवीज? आजकल दोनों इकट्ठी बन जाती हैं, कॉमेडी और एक्शन मूवी, तो दोनों ही चलेंगी। दोनों चलेंगे, ठीक है। बैटमैन और सुपरमैन एज अ सुपर हीरोज? बैटमैन। बैटमैन, ओके। अच्छा, सलमान अली आगा को टेक्सटिंग पसंद है या फिर कॉल करना ज्यादा प्रेफर करेंगे? कॉल, डायरेक्ट कॉल, दैट्स गुड। अच्छा, वुड यू रेदर हैव टू एबिलिटी टू फ्लाई और बी इनविजिबल? आपने कभी ऐसा सोचा है कि शायद मैं उड़ जाऊं या फिर मैं इनविजिबल हो जाऊं? इनविजिबल ही, क्योंकि फिर उससे पता चल जाएगा लोग क्या सोचते हैं। ओह, दैट्स नाइस, दैट्स गुड। अच्छा, मतलब आपको ये है कि आप लोगों के माइंड रीड कर सकें, स्पाई फील्स आए आप में? नहीं। अच्छा, व्हाट्स योर गो टू सॉन्ग? गो टू सॉन्ग अभी तो वही चल रहा है, मतलब वो जो सब भी वही सुन रहे हैं, गुच्ची दा बेल्ट पाया, ये वाला,
और मतलब ऐसा कोई गोल हो। अच्छा, ये मैं थोड़ा मतलब सा आप most- गाना चाहेंगे? नहीं, मुझे अभी उसके लिरिक्स उतना आते नहीं क्योंकि उसकी वो काफ़ी मुश्किल है वो। अच्छा। लेकिन वो कैची सॉन्ग है तो वो मतलब इसके लिरिक्स इतने अच्छे तो नहीं है, लेकिन वो बस उसका साउंड है वो कैची है। लेकिन मैं मोस्टली जो मतलब सुनता हूँ वो मैं कोशिश यही क्लासिक ही सुनता हूँ, जैसे नुसरत फतेह अली खान साहब काफ़ी सुनता हूँ। कोई और गाना सुनाना चाहें जो बहुत नहीं, पसंद मैं हो? कोई भी? गाना तो खैर बहुत बुरा गाता हूँ तो गाना रहने ही दे। ओके, अच्छा, अगर हम पूछे कि अभी तक आपके टीममेट्स ने आपके साथ जो है वो कोई ऐसी चीज़ की हो जो आपने कहा हो कि यार ये मेरे साथ क्या हो गया, जिसके बारे में आप बाद में सोच रहे हो? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है क्योंकि मैं खुद बड़ा शरारती हूँ तो वो कोशिश करते हैं कि इससे कोई शरारत ना ही करें। ठीक है, बिल्कुल, बहुत ठीक है। सलमान के साथ हमारी कन्वर्सेशन जो है वो कंटिन्यू रहेगी, लेकिन अभी हम लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक। देखते रहिए फास्ट स्पोर्ट्स, हम ऑफ चैंपियंस। वेलकम बैक जी। तो हमारे साथ मौजूद हैं सलमान अली आगा और उनसे हम कर रहे हैं कुछ इंटरेस्टिंग बातें, लेकिन अब हम आपसे कोई जो है वो इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछेंगे और ये आपका एक टेस्ट होगा। सो मैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो शेयर करती हूँ। विच ऑफ दीज प्लेयर हैज हिट द मोस्ट सिक्सेस इन टेस्ट क्रिकेट? ऑप्शंस है इमरान खान, वसीम अकरम, यूनुस खान, मिसबाउल हक। मोस्ट सिक्सेस टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा सिक्सेस किस प्लेयर के रहे हैं? इमरान खान, वसीम अकरम, मिसबाउल हक। दैट्स ग्रेट। बिल्कुल, आपकी ये वाला क्वेश्चन आपका ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए, वेयर डिड वसीम अकरम स्कोर 257 रन्स इन अ टेस्ट इनिंग? फैसलाबाद, शेखुपुरा। भाई मुझे तो ऑप्शंस बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बिल्कुल, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, विच एसोसिएट टीम क्वालिफाइड फॉर द सेमीफाइनल ऑफ वर्ल्ड कप 2003? आइलैंड, कीनिया। That's great। और मेरे ख्याल से ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो सलमान अली आगा, लोग कहेंगे कि आपने मुझे पहले ही बताए। नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं शेयर किया, लेकिन खुद ही से इनको जो है वो काफ़ी ज़्यादा आइडिया, और मेरे ख्याल से आपने क्रिकेट को इतना फॉलो किया हुआ है कि आपको तमाम चीज़ें जो हैं वो पता है। और मतलब बचपन से खेली क्रिकेट है और देखी भी क्रिकेट है तो काफ़ी मतलब। अच्छा, अगर हम वसीम अकरम और वकार यूनिस की बात करें तो कैसा प्लेयर लगता था आपको उनका? डेडली। आई थिंक उन जैसा प्लेयर ना तो आया है ना ही कभी आएगा, मुझे नहीं लगता। दे आर प्रोबब्ली द बेस्ट। अच्छा, बाबर रिजवान की इस तरह से भी बहुत अच्छी पार्टनरशिप रहती है, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आप चाहते हो कि मेरे साथ ये प्लेयर खेले ताकि मेरी जो पार्टनरशिप है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाए? मतलब ऐसा सच कोई प्लेयर तो नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली जो उन दोनों की भी जैसी पार्टनरशिप है तो वो भी उन्होंने सोचा थोड़ी होगा कि ऐसे मतलब बन जाएगी। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि मेरे साथ कोई बैटिंग कर रहा तो वो बाबर और आई थिंक रिजवान के साथ मेरी काफ़ी वनडेज में जो है ना वो पार्टनरशिप्स रही हैं, तो ये दोनों बिकॉज अंडरस्टैंडिंग बहुत मैटर करती है। जी, रिजवान के साथ ऑब्वियसली मेरी उनकी जो बैटिंग नंबर है वो हमारा ऊपर नीचे रहा है, या वो 4 बैटिंग करते हैं या मैं 5 पे, या समटाइम वो 5 और मैं 6, तो मोस्टली इकट्ठी बारी मेरी इंटरनेशनल क्रिकेट में अभी तक वनडेज में मोस्टली उनके साथ ही बैटिंग आई है और हमारी काफ़ी पार्टनरशिप्स भी रही हैं, तो अभी तक उनके साथ ठीक चल रही है केमिस्ट्री। अच्छा सलमान, फ्यूचर के लिए क्या आपने अपना माइंड बिल्कुल रेडी किया हुआ है कि अब ये स्टेप्स हैं, अब मैं पाकिस्तान टीम में तो आ गया हूँ, लेकिन आगे अब मुझे किस तरह से जो है वो चलना है? Obviously, I want to play like as long as I can for Pakistan, next 5-7 years, और कोशिश यही है कि मैं मतलब when I finish my career तो एक legacy छोड़ूं कि जिसको लोग obviously हमने फॉलो किया प्लेयर्स को उस तरह बाद में फॉलो करें वो भी, और उसके लिए obviously I have to be very disciplined and work really hard, और मैं कोशिश करूंगा कि उसको मैं करता रहूं और पाकिस्तान के लिए अच्छा से अच्छा परफॉर्म करूं। डेफिनेटली। अगर आप क्रिकेटर ना होते तो आप क्या होते? क्रिकेटर ना होता तो मुझे, मैं सब मतलब कहता तो रहता हूँ लेकिन मैं UFC फाइटर होता मुझे लगता है। That's nice, बिल्कुल ठीक है। अच्छा सलमान, हम यंगस्टर्स के लिए अगर पूछें तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? बिकॉज आपने बताया डिफ़िकल्टीज आती हैं, आपने बताया इंतज़ार करना पड़ता है, सो अभी जो जनरेशन है वो मेरे ख्याल से इतनी पेशेंस नहीं है उनमें, इतना ज़्यादा जो है वो सब्र नहीं कर सकते हैं, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? मेरा मतलब उनको यही है कि लाइफ में शॉर्टकट्स कोई भी नहीं है। अगर आप लाइफ में शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश करेंगे ना तो आप कहीं ना कहीं पहुंच जरूर जाएंगे, लेकिन वहाँ पे रहने के लिए, वहाँ पर मतलब लंबे अरसे के रहने के लिए अगर आप उस शॉर्टकट से आए होंगे ना तो वहाँ पे रह नहीं सकते। सो देयर इज़ नो शॉर्टकट इन लाइफ। कोशिश यही करें कि जो एक आपकी जर्नी है जो प्रॉपर तरीके से चलती है उसको चलने दें। जो आपकी ज़िंदगी में डिफ़िकल्टीज आ रही हैं उनको किसी ऐसे मतलब तरीके से ख़त्म करने की कोशिश ना करें जो वो टेम्परेरी ख़त्म हो। तो कोशिश ये करें कि लाइफ को मतलब प्रॉपर एक जो सोल्यूशन है उसकी तरह करें। जो भी मिस्टेक आती है, समटाइम होता है कि हमारे आगे कोई आती है कोई प्रॉब्लम तो हम उसको टेम्परेरी जो मतलब सोल्यूशन है उसको देखते हैं और मतलब वो कर देते हैं, लेकिन वो फिर थोड़ी देर बाद हमारे सामने फिर आ जाती है। तो कोशिश यही करें कि वो जो अपना शॉर्टकट्स हैं लाइफ में इसको निकाल दें
अगर आपने किसी जगह पर आपके नसीब में लिखा है तो आप वहाँ पहुँचेंगे ही पहुँचेंगे। और अपनी ज़िंदगी को जो है उसको एंजॉय ज़रूर करें, क्योंकि लाइफ दोबारा तो मिलेगी नहीं, एक दफ़ा ही मिलेगी। तो उसको यही सीन ना जी दें कि मतलब जो आपकी ज़िंदगी का गोल है उसी के चक्कर में जी दें और बाकी फिर बाद में पछताएं। कोशिश यही करें कि लाइफ एंजॉय करें और देयर इज़ नो शॉर्टकट इन लाइफ। बिल्कुल, और रेस्ट ऑफ जो है वो अल्लाह ताला पे छोड़ दे कि सब चीज़ें बेहतरीन हो। बिल्कुल, लास्ट क्वेश्चन पे जाएंगे सलमान, और हम ये पूछेंगे, अभी आपने बताया कि आप चाहते हैं कि 7-8 साल तक क्रिकेट कंटिन्यू रखें। जब सलमान जो है वो क्रिकेट से रिटायरमेंट लेंगे, अभी तो कोई चांस नहीं है, अभी तो आप खेलें, अभी तो टाइम है, लेकिन जब लेंगे उसके बाद क्या सोचा है सलमान को, किस साइड पे आना है? मतलब मैं सोचता तो यही हूँ कि क्रिकेट छोड़ने के बाद ओबियसली आई वुड नेवर कम टू डू एनीथिंग विद क्रिकेट, लेकिन फ्यूचर ओबियसली नोबडी नोज, क्या पता मतलब वापस आ ही जाऊँ। लेकिन मेरा यही है कि मैं जब क्रिकेट छोड़ूँ तो फिर मतलब, क्योंकि हम लोग जो बचपन से मतलब 13-14 साल की उम्र से खेल रहे हैं, तो आई विल फिनिश लाइक, अगर फिनिश करता हूँ 38, 37 या 40 पे, तो उसके बाद फिर टू डू समथिंग एल्स विद अबाउट मतलब क्रिकेट से कुछ मतलब अलग करो। क्रिकेट से सोचा भी यही है, लेकिन यू नेवर नो मतलब फ्यूचर का क्या क्या नहीं है, लेकिन सोचा यही। दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच सलमान, आपने हमें ज्वाइन किया, आपसे हमने कुछ मज़ेदार बातें की, और बहुत शुक्रिया आप अपना बिल्कुल एक स्केड्यूल होता है उसमें से टाइम निकाल के हमारे पास आए और हमारे साथ जो है बहुत शेयर की, जो बिल्कुल आज हमारे साथ मौजूद थे सलमान अली आगा, और बहुत अच्छा हमारे साथ उनका टाइम रहा और बहुत अच्छी डिस्कशन और मज़ेदार बातें हमने आपसे की। नेक्स्ट प्रोग्राम में दोबारा आपके साथ हाजिर होंगे, तब तक देखते रहिए फास्ट स्पोर्ट्स, होम ऑफ चैंपियंस। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।